प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 3 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है नादान दोस्त। यह एक क्या है? कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी की जो भी कहानियाँ होती हैं वो हमें हमेशा क्या करती हैं? शिक्षा प्रदान करने वाली होती हैं। इस कहानी के माध्यम से भी हमें मुंशी प्रेमचंद जी कुछ सिखाना चाहते हैं। जैसे कि शीर्षक से पता चल रहा है, नादान दोस्त। नादान किसे कहा जाता है? कि हमें अनजाने में कुछ गलती कर देते हैं जिसका हमें परिणाम का कुछ पता नहीं होता है। अनजाने में की हुई गलती जिसके आगे के परिणाम का हमें नहीं पता होता है वो क्या होता है? नादान होता है। आपने बचपन में देखा होगा, कुछ हम क्या करते हैं, बहुत सारी शैतानियाँ करते थे। कुछ हम जानबूझकर करते थे और कुछ हम अनजाने में कर देते थे। जैसे अनजाने में हम कुछ गलतियां करते थे जिसमें हमें नहीं पता होता था कि आगे इसका क्या परिणाम होगा। इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है, हमें या किसी अन्य को भी इस चीज़ से नुकसान हो सकता है। तो वो सब हमारी क्या होती थी? नादानियाँ होती थी। इन्हीं से संबंधित लेखक ने इस पाठ में हमें कुछ बताना चाहा है। हम पढ़ते हैं इस कहानी को। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कि एक केशव नाम का लड़का, इस कहानी में दो बहन भाई हैं, एक केशव है और एक श्यामा है। वो अनजाने में कुछ गलती कर देते हैं जिसका परिणाम क्या होता है? सही नहीं निकलता है। वो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में उनसे क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। यह इस कहानी के माध्यम से हमें लेखक बताना चाहते हैं। तो केशव जो है उसके घर के कार्निश के ऊपर, कार्निश क्या होता है? घर के ऊपर की तरफ एक छज्जा जो बना होता है सबसे ऊपरी तरफ, उसे हम क्या कहते हैं? कार्निश कहते हैं। उस छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने क्या किए थे? अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। उनके अंदर एक जिज्ञासा बनी होती थी, तो दोनों उस चिड़िया को उस छज्जे के ऊपर आते हुए देखा करते थे। सवेरे दोनों आंख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते थे। सुबह उठते ही, आंख पूरी तरह से खुलती नहीं थी, आंखों को मलते हुए उस कार्निस के सामने, उस छज्जे के सामने वहां पे पहुंच जाते थे। और वहां पर चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां पर बैठा वो पाते थे, उनको देखते रहते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता था। क्या कह रहा है लेखक है? कि उन दोनों को देखने में दोनों बच्चों को ही क्या होता था? बहुत मजा आता था। पता नहीं कितना मजा आता था कि वो लोग, दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी। नाश्ते में दूध और जलेबी खाने की भी उन्हें सुध नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। उनको देख के, चिड़ियाओं को देख करके दोनों के दिल में क्या सवाल उठते थे? कि उसमें अंडे होंगे और अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, वो क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह के निकलेंगे। इस तरह के अनेक सवाल जो हैं उनके मन में आते थे। केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे? कि अंडे कितने बड़े हो गए होंगे, अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, वो क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, ये सब देखने की उनके अंदर क्या थी? जिज्ञासा थी। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला उन्हें कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि न तो अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, अर्थात अम्मा जो है उनकी सारे दिन भर घर का कार्य करती रहती थी, तो उनको भी समय नहीं था। और बाबूजी हमेशा पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे, तो बाबूजी को भी उनके सवाल और सवालों के जवाब देने के लिए फुर्सत नहीं थी। दोनों बच्चे क्या करते थे? आपस में ही सवाल जवाब करते रहते एक दूसरे से, और अपने दिल की तसल्ली के लिए उनका जवाब भी दे लिया करते थे। तो क्या है, उनके सवाल जवाब देने वाला कोई क्यों नहीं था? क्यों? क्योंकि अम्मा को घर के कामों से क्या नहीं थी? फुर्सत नहीं होती थी। अम्मा को घर के काम काजों से फुर्सत नहीं मिलती थी। और बाबूजी को क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि बाबूजी हमेशा क्या रहते थे? पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। अब वो आपस में क्या क्या सवाल जवाब करते थे। श्यामा क्या कहती थी? क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा के अंदर क्या सवाल आता था? कि क्यों भैया, जो अंडे हैं उनमें से बच्चे जो हैं निकलते ही क्या फुर से उड़ जाएंगे।
तो केशव ऐसे लगता था जैसे विद्वान हो, गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले उनके क्या निकलेंगे, पर यानी पंख है। सबसे पहले क्या निकलेंगे, उनके पंख निकलेंगे। बगैर पंखों के बेचारे कैसे उड़ पाएंगे। फिर श्यामा क्या कहते कि बच्चों को क्या खिलाएंगे, ये चिड़िया जो है बेचारी बच्चों को क्या खिलाएंगी। तो केशव इस पेचीदा पेचीदा मतलब कठिन जो सवाल है उसका जवाब कुछ भी नहीं दे सकता था। इस तरह से 3-4 दिन निकल जाते हैं। दोनों जो बच्चे हैं उनकी जिज्ञासा, उन अंडों के बारे में जानने की जो इच्छा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो उठते हैं, मतलब बेचैन हो जाते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आएंगे। उनके अंदर रोज वो सोचते रहते हैं कि हो सकता है आज उसमें अंडे, वो बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया कि अगर उनमें से बच्चे निकल गए तो फिर वो लोग क्या खाएंगे। यह सवाल उनके मन में बार बार आ रहा था। वो क्या सोच रहे थे कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, कहाँ मिलेगा, सारे बच्चों का पेट भर जाए। ये गरीब बच्चे जो हैं भूख के मारे चों चों करके ही मर जाएंगे। ऐसी उनके अंदर में क्या होती, जिज्ञासा उठ रही थी। वो सोच रहे थे उनके बारे में। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों क्या होते हैं, अंदर ही अंदर घबरा उठते हैं कि कहीं बच्चे मर नहीं जाएं भूख के मारे। यह जो मुसीबत है, ये सोच सोच करके ही इसके बारे में वो दोनों घबरा जाते हैं। तो दोनों ने क्या फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। कार्निश मतलब छज्जे के ऊपर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दाना रख देंगे चिड़ियाओं के लिए। तो श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना नहीं पड़ेगा ना। केशव कह रहा, नहीं, तब क्यों जाएगी वो। तो श्यामा कह रही है, क्या भैया बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। भाई जो अंडे बने हुए हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, वो रखे हुए हैं छज्जे के ऊपर। तो छज्जे पे क्या लगती रहती है, धूप लग रही होगी। तो श्यामा के मन में क्या सवाल उठता है कि क्या भैया बच्चों को धूप लगती होगी ना, भाई बच्चों को धूप नहीं लग रही होगी क्या। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की ओर भी गया। तकलीफ की ओर गया ही नहीं था। वो क्या बोलता है, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर से छाया भी तो कुछ भी नहीं है उनके ऊपर। तो दोनों बहन भाइयों ने क्या फैसला किया कि घोंसले के ऊपर हम क्या करेंगे, कपड़े की छत बना देंगे जिससे उनको धूप नहीं लगेगी, और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अर्थात दोनों ने आपस में ये सोच लिया कि हम क्या क्या करेंगे, कपड़े की छत बना देंगे और पानी की उनके लिए प्याली रख देंगे जिससे उनको प्यास नहीं लगेगी, और थोड़े से क्या रखने हैं, चावल रखने का प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत कर लिया। क्या रखने के लिए, भूख लग नहीं लगे इसके लिए क्या रखना है, रखने के लिए बोला था, चावल रख देने के लिए। दोनों बच्चे बड़े चाव से, मतलब बहुत ही इच्छा से काम करने लग गए। अपने श्यामा माँ की आंख बचा करके, मतलब माँ से बच करके, माँ से छुप करके मटके में से चावल निकाल करके ले आती है। मटके में से क्या निकाल आती है, चावल। और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल जो है वो चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें क्या भर लिया, पानी भर लिया। पत्थर की कोई प्याली बनी हुई थी, उसके अंदर तेल रखा हुआ था, उसे तो चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे साफ करके क्या कर दिया, उसमें उन लोगों के लिए, चिड़ियाओं के लिए पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, धूप से बचाने के लिए कपड़ा कहाँ से आए, ये सोचा। तो फिर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा भी कैसे, छड़ी तो भाई चारों तरफ से कपड़ा ऊपर कैसे ठहरेगा। उन्होंने इस बात में भी सोचना प्रारंभ कर दिया। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में इसी के बारे में सोचता रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। इस मुश्किल को भी उन्होंने उपाय निकाल लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है, जिस टोकरी से हम कूड़ा फेंकते हैं, वो उठा लाओ। अम्मा जी को दिखाना मत, माँ को यह चीज़ दिखाना मत जब उठा कर लाओ। तो श्यामा करे, वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप नहीं जाएगी क्या। तो केशव उसे झुंझला कर कहता है कि तू तो टोकरी लेकर आ जा, मैं उसमें सुराख बंद करने की कोई ना कोई हिमाकत, मतलब उपाय निकाल लूँगा। तो टोकरी लेकर आ जा, मैं उसमें क्या करूँगा, सुराख बंद करने के लिए कोई ना कोई उपाय निकाल लूँगा। तो श्यामा दौड़ करके टोकरी उठाकर ले आती है। केशव ने उसके सुराख में क्या कर दिया, थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोलता है, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। भाई टोकरी जो है
उसको एक टहनी से टिका करके उसने दिखाता है कि इस तरह से मैं इस टोकरी को घोंसले के ऊपर टिका दूंगा, जिससे क्या होगा, उन चिड़ियों को धूप नहीं लगेगी। फिर वो कहता कि फिर धूप कैसे जाएगी। तो श्यामा अपने मन ही मन में क्या सोच रही है कि भैया कितने चालाक हैं, अर्थात भैया कितने समझदार हैं, जो उन्होंने इस मुश्किल का भी बड़ी आसानी से हल निकाल लिया। इस तरह से हम आगे की कहानी कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस कहानी को वापस पढ़ोगे यहाँ तक, और जो भी मैं ओबीटी दे रही हूँ उन ओबीटी को आप हल करोगे। धन्यवाद।